आज मैं आपके साथ लहसुन की लाल चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए मैंने मिर्चें ली हैं। देखें, ये मैंने ली है तलहार मिर्च। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। और 5 मैंने ली हैं ये छोटी वाली जो सूखी लाल मिर्च होती है। इनको मैंने गर्म पानी के अंदर डिप करके रख दिया था। जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए इनको आप भीगने ही दीजिएगा। आधा घंटा लग जाता है, 30 मिनट लग जाते हैं सॉफ्ट होने के अंदर। अच्छे गर्म पानी के अंदर इन्हें आप डिप कर दें और इन्हें ढक कर रख दें, तो इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर इनका वज़न देखते हैं तो वज़न इनका है 30 ग्राम। दोनों मिर्चें मिलाकर 30 ग्राम वज़न है। 5 मैंने लिए छोटी वाली सूखी लाल मिर्च, दोनों मिर्चें मिलाकर है 30 ग्राम। अब इन्हें हमें पीसना होगा। इस तरह से इसका पानी हटाते जाएं और डाल दें। एक तो इससे कलर अच्छा आता है चटनी का, और दूसरा ये स्पाइसी नहीं होती है। इसका जो पानी बचा है इसे हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। ये साफ़ पानी है, क्योंकि मिर्ची हमने धोने के बाद उन्हें डिप किया था गर्म पानी में, तो इसलिए पानी साफ़ है। इस पानी को अभी हम साइड में रखेंगे, इसी पानी का हम यूज़ करेंगे। अब इसी के साथ हम लेंगे लहसुन। लहसुन मैंने लिया है 1 प्याली, और वज़न में अगर देखते हैं तो 100 ग्राम है। देखिए, आधा लहसुन मैंने डाल दिया। इसको हमें दरदरा पीस लेना है, यानी बिल्कुल फाइन नहीं करना है। थोड़ा पानी डालते जाएं, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं डालना है। पानी डालते जाएं और इसे पीसते जाएं। देखें, अभी मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ, और हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मिर्चों को जब पीसा जाता है थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा ही लगता है। तो अभी इसे देखें साइड रख देना है, इसे हम पीस लेंगे। इसी के साथ लेंगे हम ये जो हमने आधे लहसुन बचाए थे, इनको हमें कूट लेना होगा। थोड़ा मोटा मोटा कूटेंगे। इस तरह से हमें लहसुन की और लाल मिर्च की हमें चटनी बना लेनी है। अगर आपके पास ये मिर्चें ना हो, अगर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है तो आप वो ले लें, और थोड़ा सा ले लें रेगुलर लाल मिर्च। इस तरह से मिलाकर भी आप इस चटनी को बना सकते हैं। पिसी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, आपको इस तरह से मिर्चें नहीं लेनी पड़ेंगी, ना ही आपको पीसना पड़ेगा। मगर इस तरह से जब चटनी बनाते हैं तो इसका जो जायका है बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसमें एक तो स्पाइसेस कम होते हैं और चटनी खाने में काफ़ी मज़ेदार लगती है। अब इस चटनी को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, मिर्चों को और लहसुन को भी हमने पीस लिया है और कूट भी लिया है। अब चटनी को बनाना शुरू करते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, इसकी जगह पर आप घी भी ले सकते हैं। इसी के साथ डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा मैंने सफ़ेद लिया है, और गैस को यहाँ पर आप कम ही रखें, ज़्यादा गैस को नहीं रखिएगा। देखें, ज़ीरा पकना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जलाना नहीं है, बस अच्छी सी खुशबू आ जाए इतना हमें ज़ीरे को पकाना होगा। अब इसी के साथ जो हमने लहसुन कूटा था वो डाल देंगे। देखिए, गैस को कम कर दें और इसको स्लो गैस के ऊपर, यानी आपने लहसुन को पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, कलर वगैरह चेंज नहीं करना है। बस इतना है कि लहसुन अच्छे से पक जाए, कलर वगैरह चेंज ना हो और अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि लहसुन पक चुका है। क्योंकि हम ये लहसुन की चटनी बना रहे हैं, जब लहसुन ही ज़्यादा इसका पक जाएगा तो फिर इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। ये 3 से 4 मिनट मैंने लहसुन को पका लिया। बस इतना ही पकाना है, गैस को कम ही रखिएगा। अब इसी के साथ डाल देंगे जो हमने चटनी पीसी थी। चटनी को डाल के अच्छे से मिक्स कर दें, और इसी के साथ जो हमारे बाउल में थोड़ी चटनी लगी है, थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी साफ़ करके डाल देंगे। अब इस चटनी को क्या करना है, कवर करके पकने देंगे और गैस को स्लो रखेंगे। जितनी चटनी पकेगी उतनी ही चटनी मज़ेदार बनेगी। तकरीबन इस चटनी को हमें 10 से 12 मिनट पकाना है। देखिए, बीच बीच में मैं चलाती भी रही थी कि नीचे लग ना जाए। ऐसे पकते हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो गए, और देखें घी भी ऊपर आ गया है। अब इसी वक्त डाल देना है दही। कोशिश कीजिएगा दही खट्टा ना हो, दही खट्टा मत लीजिएगा। दही डाल के भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही मैंने यहाँ लिया है 125 ग्राम, और ये दही बिल्कुल खट्टा नहीं है, फ्रेश दही है। अगर आप दही डालना ना चाहें तो इसकी जगह पर आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। 4 से 5 खाने के चम्मच डाल दें, अच्छी चटनी के अंदर हल्की खटास भी आ जाती है, और वो प्रिजर्वेट का भी काम करता है। दही डाल के भी अच्छे से पहले मिक्स कर लें। दही फेंट के डालिएगा, और गैस मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ था। थोड़ा सा गैस को हम स्लो से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा इसमें पकने का अमल शुरू हो।
दही डाला है। स्लो गैस के ऊपर ही अगर आप पकाएंगे ना तो छींटे बहुत उड़ते हैं, तो इससे क्या है कि आप बचे रहेंगे। तो कोशिश करें। देखिए इसमें अब बॉयल आ गए। अब इसी वक्त में गैस को थोड़ा कम कर दूंगी और इसे पकने दूंगी। बस गैस को कम कर देना है, इसे पकने देंगे जब तक कि दही का पानी ड्राई ना हो जाए। अभी तक हमने नमक नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे। देखिए दही डाल के भी मैंने इसको 4-5 मिनट अच्छे से पका लिया है। देखिए दही का पानी अच्छे से ड्राई हो गया। अब इसी वक्त डाल देना है हमें नमक। देखिए नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ ½ टी स्पून नमक। नमक डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लें और 1 मिनट करीब पका लें, ताकि नमक आपका अच्छे से चटनी के अंदर मिक्स हो जाए। बस चटनी को आपने इतना पकाना होता है कि चटनी के अंदर पानी बिल्कुल भी ना रहे, वरना क्या है चटनी आपकी ख़राब हो जाएगी। 1 मिनट करीब पका लिया है नमक डाल के। अब गैस को कर देंगे बंद और इसे कवर करके रख दें, थोड़ा ठंडा हो जाए। देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसी वक्त डाल देंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। इससे क्या है चटनी आपकी ख़राब नहीं होगी। अगर आप लेमन जूस डाल देते हैं तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसे फ्रिज में रख के खाते हैं तो आप इसे 1 से 1.5 हफ्ते तक खा सकते हैं, क्योंकि ये चटनी दही डाल के बनाई गई है। तो बाहर रख के आप इसे 1 हफ्ते तक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है तो चटनी ख़राब नहीं होगी। गरम गरम रोटी हो उसके साथ आप चटनी रखें और चटनी खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप उस तरह से खा सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं तमाम ऑयल ऊपर आ गया है। जितना भी हमने चटनी में ऑयल डाला था तमाम ऊपर आ गया है। ये भी इसका प्रिजर्वेटिव का काम करता है। चटनी के ऊपर अगर ऑयल रहता है तो चटनी आपकी जल्दी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इसका पानी तो हमने तमाम ड्राई कर दिया है।